जुड़ चुके हैं अरमान मॉर्निंग। पहले तो कल जो नंबर्स आए हैं किस प्रकार के रहे हैं, क्या एनालिसिस है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो बाटा की यहाँ पर आपको नतीजे देख रहे हैं, जो अनुमान है वहाँ पर उससे कंपैरेटिवली कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 25.9% से कम होकर 24.9% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान 25.8% का था। अबाउट इंडिया यहाँ पर ऑपरेशनली आपको बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। आय 13% बढ़कर आई है। मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 20.6% से इंप्रूव होकर 24% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया यहाँ पर आपको नतीजे कंपैरेटिवली आपको वीक दिख रहे हैं। आय लगभग 3% कम होकर आई है। मार्जिन्स में अच्छी खासी कट होती है, 21% से कम होकर मार्जिन्स 14% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो 17.5% का था। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजे अगर आप देखिए बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 24% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 22.4% से इंप्रूव होकर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो 22.7% का था। टाटा पावर यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11.6% से इंप्रूव होकर 19.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान था 17% का। उस हिसाब से आपको जो है नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आईआरसीटीसी की बात करें तो नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय में लगभग 17.5% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन थोड़े कम होकर आए, 37.7% से कम होकर 34.3% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में लगभग 19% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। वीएनबी मार्जिन जो है वो थोड़े इंप्रूव होकर आए, 21.1% से इंप्रूव होकर 22.2% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अनुमान था वो 22.8% का था। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको आय लगभग अगर आप देखें 6% के आसपास के मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 7.2% से इंप्रूव होकर 7.8% पर आते हुए दिखे हैं। और जो कंपनी को घाटा था इस बार अगर आप देखें तो कंपनी को लगभग 4 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नंबर्स जारी किए। ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेंगे इन स्टॉक्स पे आप कह सकते हैं कि मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा अरमान, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर तो नजर रहेगी ही, और कौन से हैं? नंबर्स कौन से आने वाले हैं? खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। आरबीआई पॉलिसी का जिक्र आपने करा ही सही। रिजल्ट्स के हिसाब से बात करें तो निफ्टी में ग्रासिम के और हीरो मोटो के नतीजे हैं। एफ&ओ में कई सारे स्टॉक है, जैसे बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प, संबंधन मदरसन, एल्केम लैब, कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। केआरबीएल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। ऑल कार्गो टर्मिनल और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट, जो कि अगर आप बात करें जो पोस्ट डी मर्जर जो हुआ है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का, उसके चलते आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सुंदरम क्लाइटॉन यहाँ पर इनका नाम चेंज होकर टीवीएस होल्डिंग्स हो जाएगा। सेंको गोल्ड इनका एंकर लॉक इन जो है 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सारेगामा इंडिया जो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में जो है वो ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से तो आप जैसे टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन का जो आईपीओ खुलने वाला है। एक्स डेटे स्टॉक्स में एल्केम लैब जहां पर फाइनल डिविडेंड है 10 का, गोवा कार्बन जहां पर डिविडेंड है 17.5 का, और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करें जो मर्जर्स हुआ है बिटवीन जेएसडब्ल्यू स्टील और स्पेशल स्टील्स क्रैक्सेंट स्पेशल कंपनी और कंपनी के हिसाब से जो मर्जर होता हुआ दिखा है उसकी एक्स डेट है। ग्लोबल में यूएसए का सीपीआई का जुलाई का डेटा आएगा खबरों के हिसाब से, जैसे कहा ही सही। आईपीओ जो टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ जो है खुलता हुआ दिखेगा। आज से खुलेगा आईपीओ, 14 अगस्त तक खुला रहेगा। आप प्राइस बैंड देखें तो 187 से 197 का है, और इशू साइज जो है 880 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो अगर आप देखें तो 600 करोड़ का आसपास है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग अगर आप देखें 396 करोड़